वो ना आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। और आज श्रीपुर समस्तीपुर जिला, थाना खानपुर, ब्लॉक खानपुर, पंचायत श्रीपुर गाहा पूर्वी में जो है जन स्वराज बिहार बदलाव यात्रा के अंतर्गत वारिसनगर विधानसभा 132 के अंतर्गत जिला समस्तीपुर, प्रखंड खानपुर, थाना खानपुर, विधानसभा वारिसनगर, पंचायत श्रीपुर गाहर के अंतर्गत जो है आज सभा है। और यहाँ जो हमारे कुछ भाई उनसे जानकारी लेता हूँ कि सदस्यता लिए हैं, इनके बारे में क्या बोलते हैं। जन स्वराज पार्टी का सदस्यता ले रहे हैं, मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? घर कहाँ हुआ? श्रीपुर गाहर। जन स्वराज पार्टी आप कैसा लग रहा है? इसके बारे में अभी हमें जानकारी। आप जो जन स्वराज का सदस्यता लिए हैं, इनके बारे में बताइए। क्या ये इनकी सरकार आएगी, प्रशांत किशोर जी के क्या करेंगे अपने बिहार के लिए, बताइए। अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, बुजुर्ग लोगों को जो है तो वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी होना चाहिए। जी, थैंक यू। हाँ जी सर जी, आप जन स्वराज पार्टी से जुटे हैं। आज यहाँ जो है बिहार विकास रैली का जो सभा रखा गया है, तो आप क्या बताते इसके बारे में? इनका सबसे पहले तो अच्छा हमें लगा कि युवा का बोल रहे हैं कि हम बाहर नहीं आने देंगे, हम यहीं पे नौकरी देंगे। और दूसरी बात ये रहा कि स्कूल में जो चल रहा है प्राइवेट सुविधा भी देंगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इनका वातावरण, इससे हम ये लेके हम जुड़ रहे हैं। थैंक यू। हो तो होगा चाहिए। क्या नाम है आपका? जन स्वराज का आप सदस्य बने हैं, बताइए क्या? बिहार में सुधार आना चाहिए। हाँ जी। और शिक्षा शिक्षक में कमी है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी आएगी, प्रशांत किशोर जी आएंगे तो सारे सिस्टम चेंज हो जाएंगे? विश्वास है कि आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। हमारे भाई जन स्वराज पार्टी सदस्य ग्रहण किए हैं और ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि इतनी दिन से जो सरकार है बिहार में जंगल राज करके रखे हुए हैं, इसलिए मैं दुखी होकर उन पार्टी से अलग होकर जन स्वराज का सदस्य ग्रहण किया हूं। और इनका पूरा भरोसा है कि जनता की राज, सुंदर राज लाएगी प्रशांत किशोर जी, और बच्चे का भविष्य अच्छे रहेगा। और बिहार से जो मैं केरला मद्रास जा रहा हूं कमाने के लिए, उनके आने के बाद ये प्लान बंद होगा। धन्यवाद। लाइट जाकर क्या बच्चे ये दिन है और इसको देख करके वो जन स्वराज पार्टी का स्थापना 2 अक्टूबर को, अभी हम लोग 2025 में है तो 24 में 2 अक्टूबर को पार्टी की स्थापना। राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी तब तक हम लोग अपने अधिकार के लिए, जो ये गठबंधन का सरकार चल रहा है, उससे बिहार की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। इसीलिए आप जब इसमें सदस्यता लेते हैं जन स्वराज में, आगे कुछ ही दिन में, महज 4 महीना बच गया है, सितंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। 243 सीट है, 243 सीट पर जन स्वराज अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। हमारा विधानसभा 132 नंबर वारिसनगर विधानसभा है। अब हम ज्यादा से ज्यादा पार्टी तो कहेगी कि हाँ हम बढ़िया काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप बढ़िया से जानते हैं कि स्कूल में क्या व्यवस्था है पढ़ाई का। पढ़ाई हो रहा है या खिचड़ी बट रहा है? खिचड़ी बट रहा है। कॉलेज में क्या हो रहा है?
डिग्री बढ़ रहा है। शिक्षा नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। और अगर कुछ लोग अच्छे काम करने के लिए जाएं तो उनको दबाया जाता है। मैं प्रखंड प्रमुख के पोस्ट पे हूँ, मेरा नाम डॉक्टर गोविंद कुमार हुआ। अभी वर्तमान में शिवाय नगर में पेशे से मैं डॉक्टर था, लेकिन प्रत्येक दिन रोड में देख रहे हैं कि संकीर्ण रोड बना हुआ है, जाम है। ये बहुत दिन से ये समस्या, एक गाड़ी चल जाए तो दूसरा आ नहीं सकता है। और लोग भी सोचते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, बदलाव नहीं होने वाला। जहाँ पर कम से कम सुशासन बाबू के सरकार में रोड बन गया, हमारे वारिसनगर विधानसभा में रोड की इतनी गंभीर समस्या है कि कभी कभी लोग क्योंकि सड़क चौड़ा नहीं है, पैदल वाला लोग रोड छोड़ना नहीं चाहते हैं, ट्रक जाता है, लोगों को पता नहीं है, धक्का लगा। दिन में तो गाड़ी वाला बचा भी देता है, जब शाम हो जाती है तो वो बेधड़क चलाता है और लोग अक्सर हादसा होती है, डेथ हो जाता है। तो विद्यार्थी टाइम से कोचिंग में नहीं जा सकता है, पेशेंट समय से हॉस्पिटल नहीं जा सकता है। किसान मजदूर की जो समस्या है तो वो तो गंभीर है, लेकिन जो व्यवसायी लोग हैं, आप सोचिए कोई ट्रक खरीदा है, कोई माल लेकर के जा रहा है, वो वन वे जाम है, बरिया घाट वाला सुरोसरा वाला रोड, उसमें सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक उसमें फंसा हुआ है। उसका क्या कसूर है? इसके बारे में हमारे प्रतिनिधि को कोई मतलब नहीं है। 8-10 किलोमीटर में रोड चौड़ा कर जाए तो शायद हम रोसड़ा तक जा सकते हैं, किसी को अनुमंडल कार्यालय का काम हो समस्तीपुर तक जा सकते हैं। तो वहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। ये कमोबेश पूरे बिहार की व्यवस्था ध्वस्त है। आज देखते हैं बीपीएससी वाला एग्जाम जो हुआ है उसमें क्या हुआ, पेपर लीक का मामला है। प्रशांत जी के साथ कैसा हालत किया गया, जब वो खुले में बैठे हुए थे, कोई काम डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, उनको जबरदस्ती कोशिश किया गया कि जेल में डालें। कोई जानकार थे, जब कोई उनको रास्ता नहीं मिला तब जाकर के लास्ट में वो छोड़े। लेकिन विद्यार्थी पर क्या हुआ, लड़कियों पर डंडा चार्ज हुआ, पानी का फव्वारा दिया गया ठंडी कड़कती ठंड में। तो ये सब बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारी आवाज को दबाया जाता है। हम लोग अपना वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं कि हमारे अधिकार के लिए काम हो, लेकिन वोट लेने के बाद नेताजी भूल जाते हैं। तो लगातार हम लोग बरसों से इस आस में बैठे हुए थे कि अब हमारी स्थिति बदलेगी, अब हमारी स्थिति बदलेगी। न मतलब प्रशांत किशोर सर को जरूरत था और न हम लोगों को भी जरूरत नहीं था। हम अपना डॉक्टरी पैसा छोड़ के आए। प्रशांत सर जहां भी थे काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कसम खाया है कि मुझे सिर्फ बिहार के लिए काम कर रहे हैं। जब तक स्कूल का बढ़िया व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक आप निजी विद्यालय में पढ़ाइए, आपके बच्चों का फीस जनस्वास्थ्य पार्टी भरेगी, सरकार बनी है। किसान के लिए और मजदूर के लिए है, मनरेगा के माध्यम से जो भारत सरकार का पैसा आता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो 400 रुपया अगर एक मजदूर का मजदूरी बना दिया जाए और एक कट्ठा खेत है वहाँ 2 मजदूर दे दिया जाए, 800 रुपया से किसान को मदद मिलेगा। तो उसका बचत, कलकत्ता गुजरात हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए, ट्रेन में धक्के खाते हैं। तो हमारी प्रशांत किशोर जी का मानना है कि मजबूरी में लोग नहीं जाएंगे। 10 से 15 हजार के लिए रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। बुजुर्गों के लिए जो वृद्ध है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं, उनको 2000 रुपये पेंशन का व्यवस्था किया जाएगा। तो जनसुराज आएगा, 5 काम हो जाएगा और बहुत सारी काम होगी। लेकिन जो मूलभूत सुविधा है, जो बदहाली है, उससे निकालने के लिए जनसुराज ने एक कैलकुलेटेड, एक जोड़ा हुआ हिसाब है वहां पर कि हम बिहार को कैसे, जो आम लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए सबसे पहले सोचा गया है। ये पहली व्यवस्था होगी भारत में और दुनिया का एग्जाम्पल बनने के लिए जाएगी। तो 4 महीने शेष बचे हैं और आप लोगों को मैं कम समय में प्रयास किया कि जनसुराज के बारे में बताएं कि आपके बच्चों के लिए समूह सालाना हो जाता है। लोग तो ऋण तो लेते हैं, ब्याज पर पैसे तो ले लेते हैं, चुकाते नहीं तो बहुत लोग घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। तो हमारा ही पैसा है, कैसे हमको रोजगार दिया जाए, इसके लिए सांसद कि घर घर में छोटा छोटा रोजगार दिया जाएगा। उसके लिए बैंक से पैसे दिलवाएंगे, आपको 10 से 15 हजार का रोजगार दिया जाएगा। नकदी फसल के लिए आपको सहायता। हाँ पकड़ो, हमारे मुरारी
जी श्रीपुर गाहर पूर्वी पंचायत के उपाध्यक्ष हैं और गोविंद सर जी को पाग और मालाओं से सम्मानित किए जाते हैं। सब आदमी यहाँ खड़े हो जाएंगे। भविष्य है यार छी मरता के रजनीश हाँ सर नहीं बना रहे आप लोग पेन सब आदमी एक साथ इधर आ भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर एक बात बताइए, यहाँ का महिला का कहना है कि मैं जो महिला लोन लिया हूँ ग्रुप का, उसमें जो है न कोई महिला रहती है, सिर्फ जेंट्स हो, कभी 8 बजे रात तक, कभी 9 बजे रात तक, कभी 10 बजे रात तक रहते हैं। उनका ये भी कहना है कि मेरे ऊपर अगर केस होता है तो थाना पुलिस आती है तो उसके साथ महिला रहती है, लेकिन ये लोन वाले के साथ न महिला पुलिस रहती न कोई। जितने बार आते हैं वो साथ में महिला के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, या पैसा देने के बाद भी नहीं पैसा देते हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं प्रूफ लूँगा कि आप घर पे हैं, भागे नहीं हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, अभी हम लोग जन स्वराज के लिए काम कर रहे हैं। जन स्वराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। अब आपका जो प्रश्न है लोन, तो ऐसी बिहार की बहुत सारी समस्या है। ये समस्या क्यों आई? ये समस्या इसलिए आई कि घर में पैसे नहीं है, गरीबी है, लाचारी है, और हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 100 रुपया भी दिन का आमदनी नहीं है, तो मजबूरी में कर्ज ले रहे हैं। तो ये सरकार की कमी है कि ये खोजे कि उनको रोजगार कैसे दिया जाए। बैंक पैसे देते नहीं है। अगर बैंक पैसा नहीं देगी और रोजगार की व्यवस्था करेगी, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, तो ऐसी नौबत नहीं है। आज जो यहाँ पर शराबबंदी है लेकिन होम डिलीवरी की व्यवस्था है, तो शराबबंदी की स्थिति में गलत तरीका, मतलब कि समस्याएं एक ही समस्या है। हम लोग होम्योपैथी डॉक्टर हैं, जब एक बीमारी को पकड़ते हैं तो देखते हैं कि एक बीमारी के बारे में बताया लेकिन 10 बीमारी उससे जुड़ा हुआ है। तो आप जो सुरक्षा की बात एक तरह से कर रहे थे कि पुलिस जो आती है तो महिला पुलिस लेकर आती है, ये लोन वाले आते हैं, ये प्राइवेट निजी बैंक है, निजी संस्था है, पैसे लेते हैं। वो काम करता होगा तो उसके ऊपर का सीनियर होगा, पूछता होगा तुम पैसा वसूलने के लिए गया या नहीं गया। नहीं, महिला का ये भी कहना है ना कि 8 बजे 9 बजे रात तक रहती थी। ये कौन सा सिस्टम है कि महिला के दरवाजे पे जेंट्स रहेगा 8-9 बजे रात तक? वो तो हम लोग ये सब काम अभी तक कभी किए नहीं है। जब वो लोग लोन लेती है तो उनको भी सोचना चाहिए कि लोन लेते हैं तो कमिटमेंट कर लें, और वो लोग अगर समूह में है, 10 महिला है, भगाए उसको, तुम रात में क्यों कर रहे हैं भाई, दिन में तुम आओ काम करने के लिए। नहीं, मतलब अपने महिला का कहने का मतलब ये है कि जो जेंट्स जो रहते हैं, क्या अपने संविधान में ये प्रावधान है जो महिला के यहाँ जेंट्स बैठे रहे, वो भी दूसरे जगह का? किसी भी तरह से महिला हो या पुरुष हो, उसके ऊपर जबरदस्ती करना, ये जो है बलात्कार कहलाता है। और खास करके वो उनके निजी काम में दखल अंदाजी करना। कोई भी काम कर रहे हैं, निजी काम कर रहे हैं या सरकारी, तो काम काज करने का जो समय होता है वो दिन का होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और रात में आराम करने का टाइम होता है। तो रात में आप जबरदस्ती उसके घर पे बैठे हैं दबाव वसूली करने के लिए, तो ये भी एक तरह का अपराध का मामला बनता है। और जनसुराज जब आएगी तो जनसुराज आएंगे और यहाँ की व्यवस्था, क्योंकि जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज, तो आपके अधिकार के लिए खड़ा होगी। सबसे पहले तो घर घर में ₹1,00,000 का जो लोन देगा, तो इतना कम इंटरेस्ट पे है कि लोगों को समस्या, उनको
ट्रेंड करके, स्किल्ड करके, उनको समझा बुझा करके पैसा दिया जाएगा और वैसा समस्या ही नहीं आएगी। थैंक यू। ठीक है, तो उनको मत आप फोटो लो बाहर ठीक 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 चलो माला बाहर सरकार है कि रोड के बारे में नहीं, गली नली के बारे में नहीं, बिजली के बारे में नहीं, आपके सबसे पहले बच्चों के बारे में, क्योंकि आपका जो बच्चा जन्म लिया है ना, उसका समय वापस करो। जन स्वराज सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। सब्जी आती लोगो आप दोनों भी आदमी आ जाइए, सब आदमी भीड़ भाड़ में। एगो हमरो आपको दे साइड में हाँ क्या उन्हें खराब किया होंगे ना ले और गोविंद सिंह जी स्वागत कर रहे हैं। वह नंबर भेज देंगे हो सकता है। ठीक ठीक। एगो मोबाइल पेन दे उनको बहुत पेन दे। अरे तू कहाँ भागे जाए ना तो ले एगो कलम। आप देख रहे हैं जन स्वराज का जो है अभी मीटिंग था, मीटिंग ख़त्म हुए जा रहे हैं। श्रीपुर का हर पूर्वी पंचायत डॉक्टर गोविंद आए थे, शिवाजी नगर प्रमुख, और आप लोग देख रहे हैं जनता की आवाज़ समस्तीपुर। अभी जो है बिहार बदलाव के बारे में जो है अभी मीटिंग हुआ है, अभी जा रहे हैं।